हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के 13 जनवरी के सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के सवालों को। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो राइट आंसर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। वहीं यदि बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। आइए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो राइट आंसर होगा 1956 से 61। आइए दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ जानते हैं। यह योजना जो है वो पीसी मलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आपको याद रखना है क्योंकि ये एसएससी जीडी की एग्जाम लंबी चलेगी, तो आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। और वहीं यदि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज का स्थापना करना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है भारत के इतिहास से पूछा गया था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा वृत्रथ। वहीं यदि बात करें मौर्य वंश के संस्थापक के, तो वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1927 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बिहार। वहीं यदि बात करें सबसे अधिक साक्षरता वाला भारतीय राज्य, तो वो है केरल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया था, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो सही जवाब है 1910 में। 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिर से पंचवर्षीय योजना से, अस्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो राइट आंसर होगा चौथे पंचवर्षीय योजना। वहीं यदि चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह पंचवर्षीय योजना जो था वो डीआर गडगिल मॉडल पर आधारित थी। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से पूछा गया था कि 2018 एशियन गेम्स की थीम क्या थी? तो राइट आंसर होगा एनर्जी ऑफ एशिया थीम पूछा गया था 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर होगा मैक्सिको। वही यदि बात की जाए भारत में हरित क्रांति के जनक, तो वो एमएस स्वामीनाथन थे। और यदि पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा गया था, बास्केटबॉल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा 10 फीट। इसके साथ हम ये देखेंगे कि कुछ शब्दावली जान लेते हैं जो बास्केटबॉल से संबंधित होते हैं, जैसे रिंग गार्ड, सेंटर लाइन, की होल। ये सभी जो शब्दावली है, ये सभी जो शब्द हैं वो बास्केटबॉल खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सीबीएसई के अध्यक्ष कौन हैं? तो राइट आंसर होगा निधि चिब्बर। और सीबीएसई जिसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीबीएसई की स्थापना कब की गई थी। बता दो यार, जिन्होंने सीबीएसई में पढ़ाई की है वो तो बता ही सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर होगा अरविंद केजरीवाल जी। वहीं यदि बात करें दिल्ली के उपराज्यपाल की, तो वह है विनय कुमार सक्सेना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है भारतीय इतिहास से पूछा गया था कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। वहीं यदि शुंग वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो वो द्रौपदी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सोनल मानसी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है भरतनाट्यम, और ये उड़ीसा से संबंधित हैं। एसएससी का एग्जाम हो और नृत्य से क्वेश्चन ना हो, ये तो असंभव ही है। तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, ये सभी जो हैं वो भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। आने वाले शिफ्टों में ये पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था कि सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो राइट आंसर होगा केरोसिन में। जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम एक बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो इस वजह से इसे सोडियम में डुबा के रखा जाता है। आइए जानते हैं सोडियम के बारे में। तो सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, और यदि इसकी एटॉमिक नंबर की बात की जाए यानी कि परमाणु संख्या की, तो वो होता है 11। दोस्तों, सोडियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। इसका उपयोग जादूगर जो है जादू दिखाने में करते हैं।
वे अपनी मुट्ठी में सोडियम रखे रहते हैं और कहते हैं ये देखो मैं फूकूंगा और आग लग जाएगा, और वो जैसे ही हाथ से सोडियम रिलीज करते हैं तो वो जल जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान से पूछा गया था कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, तो राइट आंसर होगा कनाडा। इसके साथ हम लोग ये देखेंगे कि नीति निर्देशांक सिद्धांत की अगर बात की जाए तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और वहीं मौलिक अधिकार की बात की जाए तो वो यूएसए के संविधान से ली गई है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है, तो राइट आंसर होगा ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, आपको ध्यान रखना है कि ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वो है कलकत्ता में, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलकत्ता में है। और वहीं यदि कीनन स्टेडियम की बात की जाए तो वो है जमशेदपुर में। ये मिसप्रिंट हो गया है, इसे आप सुधार लेंगे, याद रखेंगे। कीनन स्टेडियम जो है वो है जाकर के आपका जमशेदपुर में, और ईडन गार्डन स्टेडियम की बात की जाए तो वो है कलकत्ता। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी अजीत सिंह जिनका 2021 में निधन हुआ वो किस पार्टी के संस्थापक थे, तो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय लोकदल। ये आप देख सकते हैं फोटो में, ये हैं चौधरी अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 साउथ एशिया गेम कहाँ आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर होगा काठमांडू यानी कि नेपाल में। वहीं इसका शुभंकर याद रखना है, तो ब्लैक बक जो था ये दक्षिण एशियाई खेलों 2019 का शुभंकर था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है साइंस से पूछा गया था, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, तो राइट आंसर होगा CnH2n+2। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है यदि अल्कीन का फॉर्मूला पूछा जाए, अल्कीन का समान सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला पूछा जाए तो वो होता है CnH2n, और वहीं यदि अल्काइन का समान सूत्र पूछा जाए तो वो होगा CnH2n-2। आने वाले शिफ्टों में अल्कीन अल्काइन से भी प्रश्न देखे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, और ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द भी जोड़े गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संघ राज्य समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, तो राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। वहीं यदि 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो उसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिनों देवताओं की पूजा का कौन सा उत्सव मनाया गया, तो राइट आंसर होगा खर्ची पूजा। आइए देखते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की राजधानी की बात की जाए तो अगरतला है, और वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो है मनिक शाह जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था चांगलो नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा नागालैंड। वहीं नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और मुख्यमंत्री की बात की जाए नेपो रियो जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च की गई थी, तो राइट आंसर होगा 16 जनवरी 2016। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साल 2022 में हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर होगा क्षमा शर्मा। अगला क्वेश्चन था कि भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा अभिनेता पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य बने हैं, तो राइट आंसर होगा शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, वही शत्रुघ्न सिन्हा जिनका फेमस डायलॉग है अबे चुप रे गंजू खामोश। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा जितने भी प्रश्न मुझे भेजे गए थे उसको मैंने यहाँ पे कराया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी शिफ्टों की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।